हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल मेरे नादान परिंदों? सब ठीक ठाक? ठीक है, आज के लेक्चर में स्टार्ट करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। बच्चों, जेडबलई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, ध्यान से पहले आपको समझना ये है क्या, मैं अब आपको बताता हूं ये क्या है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बच्चों वैलिड है फॉर गैस। फॉर गैस मतलब जो भी कंडीशन आप यहां पढ़ने जा रहे हैं वो किसी गैस पे वैलिड होगा, सॉलिड पे वैलिड नहीं होगा, लिक्विड पे भी वैलिड नहीं होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इसे आप ध्यान रखें। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वैलिड ओनली फॉर गैसेस, नॉट वैलिड इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक इक्वेशन है जिससे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों, ये आइडियल गैस इक्वेशन आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर है जिसे हम लोग गैसेस स्टेट के नाम से जानते हैं, क्लास 11th में ही पढ़ना है। ओके, उसी में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, बट मोल कंसेप्ट में उस इक्वेशन का यूज है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि एक गैस इक्वेशन है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब ये पीवी एनआरटी क्या मैं आपको बताता हूं। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी है और इस कंटेनर में मैंने गैस भर दिया। जो गैस यहां भरे हैं उसका नंबर ऑफ मोल है बच्चों n। ठीक है, और इस कंटेनर में जो हम गैस भरे, ठीक है, तो इस कंटेनर का टेम्परेचर है मान लो T और वॉल्यूम भी और प्रेशर, ये जो गैस का मॉलिक्यूल प्रेशर जनरेट कर रहा होगा या जो ऑब्जर्व कर रहा होगा प्रेशर यहां का, वो प्रेशर यहां का क्या है आपका P। और ये जो बच्चों R है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, तो कंडीशन याद रखिएगा कि प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, जिसमें गैस प्रेजेंट है, n है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड T है टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर मेजर करते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में। याद रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ केल्विन में यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ PV is equal to nRT, where n is equal to number of mole of gas, R is universal gas constant, T is temperature। ठीक है, और प्रेशर और ये क्या हो गया वॉल्यूम। ये जो R है बच्चों इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और वैल्यू होता है ये लीटर एटीएम के टर्म्स में, और R का वैल्यू आप ले सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हो बच्चों, जूल में अगर आप रखते हैं 8.314 और लीटर एटीएम में रखते हैं तो 0.0821। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि जब भी हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं तो चूंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटीएम एंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर और प्रेशर का यूनिट क्या है एटीएम। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के यूनिट भी है, उसमें जो एटीएम है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बाकी भी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या हो गया कि ये जो R है उससे भी हम लोग अगर लीटर एटीएम में यूज करें तो क्या वैल्यू हम यूज करेंगे 0.0821। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, इसी गैस इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं मोल कंसेप्ट में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे ये इक्वेशन डिटेल में आप पढ़ोगे स्टेट ऑफ मैटर, ये बात मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे बात, कंडीशन सुनेंगे। कंडीशन ये है कि एवोगैड्रो साहब ने ये बोला कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस contain equal number of molecules, that is equal number of mole।
बोलने का मतलब ये है बच्चों कि मान लीजिए आपने 3 कंटेनर ले लिए या बहुत सारे कंटेनर ले लिए, ठीक है, और इस कंटेनर में गैस भर दिए 1, इस कंटेनर में गैस भर दिए 2 और इस कंटेनर में गैस भर दिए 3, ठीक है। और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये बोलता है कि अगर आप यहां का टेम्परेचर T, यहां का T और यहां का T, तो देखिए इक्वल टेम्परेचर, ठीक है, समझ रहे, और प्रेशर भी यहां का P, ये P और ये P। प्रेशर अगर यहां का 2 atm तो इन सभी जगह का 2 2 2 2 atm। अगर यहां टेम्परेचर 400 केल्विन तो यहां भी 400, यहां भी 400। अगर यहां टेम्परेचर 500 केल्विन तो यहां भी 500, यहां भी 500, ठीक है। तो बोलने का मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो जो प्रेशर टेम्परेचर यहां है वही प्रेशर टेम्परेचर यहां भी है, वही प्रेशर टेम्परेचर यहां भी है। तो आगे बोलता है लॉ कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर यहां का वॉल्यूम भी है और यहां भी है, यहां भी है, मतलब सभी का वॉल्यूम अगर सेम है तो उस केस में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट होगा गैस का, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट होगा, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट होगा। ओके, इस कंडीशन का आप ध्यान रखना। अब अगर मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हर जगह सेम हो जाए, ठीक है, तो अगर आप नंबर में Na डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल ऑफ गैस। तो जो मोल गैस का यहां पे ऑब्जर्व होगा वही मोल गैस का यहां भी ऑब्जर्व होगा, वही मोल गैस का यहां भी ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या आ गया कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम अब सेम कर दो, मोल भी सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ एटम सेम होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम डिपेंड करता है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, तो हम ये टोटल नंबर ऑफ एटम ये नहीं कह सकते हमेशा सेम होगा, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर वॉल्यूम आपने सेम रखा है तो हर बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए यहां पे हम इक्वेशन यूज करेंगे Pv इज इक्वल टू nRT का, Pv इज इक्वल टू nRT, ठीक। अब देखो यहां का टेम्परेचर T और प्रेशर P और ये R क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो लिखेंगे V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, ठीक है। तो कंडीशन क्या है बच्चों कि ये जो V है और ये जो N है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि जो RT और P का वैल्यू यहां है वही RT और P का वैल्यू यहां भी है, वही RT-P का वैल्यू यहां भी है। मतलब सभी कंटेनर में RT और P का वैल्यू सेम है, ठीक है, क्योंकि बोला गया अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो टेम्परेचर लेना ले लो लेकिन सभी में सेम, जो प्रेशर लेना ले लो लेकिन सभी में सेम, ठीक। तो ये लेने के बाद यहां पे हम ये कंडीशन ला ली थी, यहां से क्या आ गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका, मोल ऑफ गैस। वॉल्यूम जितना ज्यादा मोल ऑफ गैस उतना ज्यादा, वॉल्यूम कम तो मोल कम, ठीक। समझ गए, बात समझ रहे हो। मान लो यहाँ पे मोल का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा RT/P। तो सेम चीज यहां भी अगर रख दिए कि Pv इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू क्या आपका nRT/P, मतलब n इक्वल टू 1 अगर रख दें क्या आ जाएगा RT/P, यहाँ भी RT/P, यहाँ भी क्या हो जाएगा RT/P हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ओके, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना कि सेम वॉल्यूम अगर आप रखते हैं किसी भी टाइप के गैस का, नेचर ऑफ गैस पे कोई हमको लेना देना नहीं कि किस टाइप गैस है, सीधा बात आप ध्यान रखें, ठीक है, कि अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो सेम वॉल्यूम लेंगे अगर गैसेस का, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, या सेम गैस है जो भी है, ठीक है, तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में सेम होगा और उसके वजह से नंबर ऑफ मोल भी सेम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो तमाम तरीके का ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं वो Pv इक्वल टू nRT का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो भी गैस यहाँ होता है ना
हम उसका नेचर आइडियल ही लेके चलते हैं। आइडियल हो या ना हो, जो भी गैस यहाँ यूज करते हैं हम लोग उसको आइडियल ही लेके चलते हैं, समझे बच्चों। और जब तक गैस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे तो हम उसे आइडियल गैस ही समझते हैं, ठीक है, समझ गए। एक रियल गैस होता है, एक आइडियल। तो हम लोग ये जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस पे वैलिड होता है, और जब तक कुछ भी मेंशन ना करे तो हम किसी भी गैस को आइडियल गैस की तरह ही ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। अब मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। स्टेटमेंट लिखना बच्चों, स्टेटमेंट लिखना कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecule provided under similar condition of pressure and temperature, provided under similar condition of pressure and temperature, ठीक है। that is temperature and pressure, क्या लेके चलेंगे आप, कांस्टेंट, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगर वॉल्यूम आप सेम लेके चलेंगे किसी भी गैस का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम, और मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से मोल भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम। लेकिन ये सेम कब होगा, ये दोनों कांस्टेंट होने के साथ साथ टू और मोर गैसेस जिनका भी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो उसमें वॉल्यूम का भी सेम होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, ठीक। तो ये बातें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कंडीशन देखें। अब यहां फिर वही बात हम लेके आएंगे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहां से आ गया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका, मोल। वॉल्यूम जितना ज्यादा लेंगे मोल उतना ज्यादा होगा, वॉल्यूम जितना कम रखेंगे मोल उतना कम होगा। ओके, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। अब बच्चों ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, एवोगैड्रो का। अब इसी में एक कंडीशन फिक्स किया गया है फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का अगर एप्लीकेशन देखें उसमें जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन फिक्स किया गया है जिसका नाम दिया गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीपी। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है बच्चों। एक कंडीशन फिक्स किया गया, जैसे मेरी बात समझिए, हर बार क्या बोला गया कि जब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आप अप्लाई करोगे उस टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखना है आपको, कांस्टेंट, ठीक है। मतलब एक फिक्स वैल्यू रहेगा किसका, प्रेशर का, फिक्स वैल्यू किसका, टेम्परेचर का। प्रेशर 1 atm 2 atm 10 atm 50 atm कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर 100 केल्विन 200 केल्विन 500 केल्विन, ठीक है, 550 केल्विन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बार जो प्रेशर टेम्परेचर आप ले लीजिए वही सभी गैसेस पे होना चाहिए, तब जाके आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब कोई भी प्रेशर टेम्परेचर पे ये बात वैलिड है, लेकिन जो भी आप एक बार चूज करेंगे वो सभी गैसेस के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि टेम्परेचर आप एक बार जो मन करे रख लो, लेकिन जिस टेम्परेचर का आपने सिलेक्शन किया वो टेम्परेचर जो जो गैसेस आपको दिया हुआ है सभी में सेम लेके चलना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, इस कंडीशन का आप ध्यान रखें। तो अब अगर कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर पे कैलकुलेशन वैलिड है तो यहां पे एक कंडीशन जनरेट किया गया, नाम दिया गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
इसके दो कंसेप्ट बच्चों, एक है ओल्ड कंसेप्ट एंड एक है आपका न्यू कंसेप्ट। दोनों में कोई भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से बोला गया कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर है आपका 1 atm, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दीजिए, ये केल्विन में आ जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तो कितना आ जाएगा 273.15 केल्विन। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए क्या दिया गया, टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर क्या दिया गया 1 atm। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट में रखा गया टेम्परेचर 273.15 केल्विन, मतलब वो चीज है कि यहां डिग्री सेल्सियस में लिखा था और यहां किस में रख दिया आपका केल्विन में। ठीक है, और यहां पे दिया गया प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। ठीक है, प्रेशर क्या दिया गया बच्चों 1 बार, समझ गए। अब बात यह है कि आपको मैं बता दूंगा तो याद रखना कि 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 10⁵ पास्कल। ये सब प्रेशर का यूनिट है, बार पास्कल है ना। उसके बाद होता है 1 atm इज इक्वल टू 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये रिलेशन इसका, और जब इनका रिलेशन आपस में आप निकालेंगे, ठीक है, तो आता है 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। ठीक है ना, तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखें कि 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसका आप यूज करें, ठीक है ना। तो ये हो गया एसटीपी बच्चों। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से दिया गया, न्यू कंसेप्ट, दोनों में कुछ खास का वेरिएशन नहीं है। जैसे यहां पे हमने 1 atm रखा, यहां 1 बार रखा, लेकिन 1 बार का वैल्यू भी क्या होता है 0.987 atm तो होता है, मतलब रफली दोनों क्या है बराबर ही तो है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मतलब कुछ भी आप लेके चलो ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से या न्यू कंसेप्ट के हिसाब से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ डाटा सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन हो गया। अब इस एसटीपी का हम क्या यूज करने वाले हैं जरा देखिए। कंडीशन ये है कि जैसे हमारे पास जब हमने मोल आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हम मोलर मास आपको बताए थे, और वो मोलर मास क्या था, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट, मोलर मास। उसी तरीके से हम यहां फाइंड आउट करेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होगा कि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। तो अब जरा देखें, जैसे कंडीशन में पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या आपका एनआरटी। ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर आप एन का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, यहां पे कौन सा गैस है इससे पहले ना तो है नहीं, नाम ही बहुत तो हो नहीं रहा। प्रेशर जो भी रहेगा पुट कर देंगे, टेम्परेचर पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो भी का वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी का वैल्यू आएगा उसे हम क्या कहेंगे मोलर वैल्यू एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो भी आप पुट करेंगे उसके हिसाब से। बट अगर हम कैलकुलेट करें मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब टेम्परेचर क्या लेके चलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273.15 केल्विन, और प्रेशर कितना लेके चलेंगे 1 atm। ठीक है, तो अब यहां पे हम रख देते हैं कि Pv इज इक्वल टू nRT। एसटीपी का सिचुएशन लेके चले, टेम्परेचर हमारे पास है, ठीक, प्रेशर भी हमारे पास है 1 atm, R का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है बच्चों। तो यहां से आ गया V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। तो देखिए ये तीनों तो हमें पता है। अब यहां पे हमने क्या किया कि n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो n का वैल्यू जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया 1, उसके बाद जब कैलकुलेट किया गया तो कैलकुलेट होने के बाद एक वैल्यू आया
22.4 लीटर। ठीक, कैसे आप समझ रहे हो? मतलब एसटीपी पे कंडीशन जो फिक्स किया गया है, जो टेम्परेचर जो प्रेशर था, उस टेम्परेचर और प्रेशर को हमने यहाँ पुट कर दिया, और P v इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर हम लोग केल्विन में पुट कर दिए। सारा डाटा जब पुट करते हैं और n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो उस टाइम पे आता है V इज इक्वल टू 22.4 लीटर। और ये बात जो हमने कैलकुलेट किया वो कितने मोल पे कैलकुलेट किया? 1 मोल पे। और इसमें नेचर ऑफ गैस, मतलब किस टाइप का आपने गैस यूज किया है, इसका कोई यहाँ पे नाम इन्वॉल्व नहीं हुआ। CO2 है, CO2 है, N2 है, कुछ भी ऐसा नाम यहाँ पे यूज नहीं हुआ। मतलब सीधा बात हो गया कि ये जो मोलर वॉल्यूम है वो किसी भी 1 मोल गैस के लिए वैलिड होगा। मतलब दुनिया का कोई भी 1 मोल आप गैस ले लीजिए, ठीक है, उसका मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी क्या कहलाएगा? 22.4 लीटर। समझ रहे बच्चों? तो इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना। तो मतलब जो आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ रहे हो उसका एक स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशन है। और मैं आपको बता दूं, जितना भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आप एसटीपी पे पढ़ने वाले हो, वो सारे ही प्रॉब्लम बनेंगे एसटीपी से। मतलब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में जो भी आप पढ़ने वाले हो वो सब एसटीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। समझ रहे? और दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में इसके अलावा इनफाइनाइट केस बनेंगे, बहुत सारे टेम्परेचर पे, बहुत सारे प्रेशर पे, बट उसमें से कोई एक केस हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? एट एसटीपी। ठीक है बच्चों, तो ये बात मैंने आपको बता दिया, इस कंडीशन को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां से आ गया 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupy 22.4 liter, that is 22,400 ml मिलीलीटर। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपको बोला कि 1 मोल, और ये जो तमाम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, गैस को आइडियल मान के कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बोला 1 मोल H2 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर। अगर बोला 1 मोल O2 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी कितना करेगा? 22.4 लीटर। क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये डिपेंड ही नहीं करता नेचर ऑफ गैस पे। सीधा बात, ये तमाम कंडीशन कहां पे चल रहा है? एसटीपी पे। ठीक है, और एसटीपी पे कोई भी गैस 1 मोल अगर लेंगे तो 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा। अगर बोला 1 मोल ऑफ N2 गैस, तो भी आप क्या लिख देंगे? 22.4 लीटर। इस तरीके से बच्चों आप ध्यान रखना, ठीक है, कि 1 मोल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, 2 मोल ऑक्यूपाई 2 into 22.4 लीटर, 3 मोल ऑक्यूपाई 3 into 22.4 लीटर। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। समझ गए? तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से आप देखिए, सीखिए क्या कंडीशन है। जैसे यहां से मैं बता रहा हूं कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक, अगर बोला 2 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम व्हाट? 2 into 22.4 लीटर। ठीक, अगर बोला 3 मोल ऑक्यूपाई व्हाट? 3 into 22.4 लीटर। अगर बोला 1/2 मोल, तो अब क्या करेंगे? 1/2 into 22.4 लीटर। ठीक है, समझ रहे हो? अगर बोला n मोल, तो अब क्या करेंगे? n into 22.4 लीटर। अब आप जरा देखिए कि अगर मोल ऑफ गैस दिया है और ये तमाम चीजें कहां पे चल रही है? एसटीपी पे। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो एसटीपी पे अगर 1 मोल ऑफ गैस बोल रहा है ऑक्यूपाई वॉल्यूम, तो कितना? 22.4। 2 मोल 2 into 22.4, 3 मोल 3 into 22.4, 4 मोल 4 into 22.4, 0.1 मोल 0.1 into 22.4। जितना मोल है उसमें 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। ओके, कोई प्रॉब्लम? बोलो मेरे नादान परिंदों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखें, अगर 1 मोल को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था तो सीधा 22.4 रख दिए। अगर 2 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था तो 2 into 22.4 रख दिया। अगर 3 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था तो 3 into 22.4 रख दिया। अगर n मोल को कन्वर्ट करना था तो n into 22.4 रख दिया। मतलब कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं कि मोल के पोजीशन में क्या लाके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 22.4। ओके, समझ गए? जैसे मोल का वैल्यू रखते थे Na, उसी तरीके से n मोल का वैल्यू यहाँ पे क्या रखते 22.4। अब सीधा बात देखिए, यहां से देखिए, अगर इस वैल्यू को लीटर को अगर मोल में कन्वर्ट करना है, आपको पता है ना 22.4 लीटर कितना ऑक्यूपाई कर मतलब कितना मोल ऑफ गैस होता है, 1 मोल। 2 into 22.4 कितना, 2 मोल। ये कितना, 3 मोल। ये कितना, हाफ मोल। और ये कितना, n मोल। तो ये तो बहुत पूरा मेरा वॉल्यूम है। अगर इसको 1 में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा, 22.4 से डिवाइड, कितना आ गया यहां से, 1 मोल। देखो 1 मोल बच गया। अगर इस वॉल्यूम को एक साथ दिया है, वॉल्यूम है, इसको अगर कन्वर्ट करना है मोल में, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 22.4 से। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल। अगर इसको भी 22.4 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 3 मोल। इसको भी 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, 1/2 मोल। इसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, n मोल। तो कुल मिला के बात आप क्या समझे कि अगर आपको मोल ऑफ गैस दिया है और आपको वॉल्यूम निकालने बोल रहा है तो मोल ऑफ गैस में 22.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है एसटीपी पे और अगर आपको उससे निकालने बोल रहा है मोल ऑफ गैस, तो क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे उस वॉल्यूम में। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब देख लें आपने, यहां से हम लिखेंगे फॉर्मूला। मोल निकालने की एक और फॉर्मूला यहां से आ गया बच्चों। क्या कंडीशन आ गया कि एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ये चीज याद रखना। बट ये जो फॉर्मूला है मोल का, ये सिर्फ वैलिड है किस पे, गैस पे, सिर्फ गैस पे। ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड में वैलिड नहीं होगा, और वो भी कब, एट एसटीपी। और एक बात आप सुन ले, जब भी प्रॉब्लम देगा एवोगैड्रो से रिलेटेड और कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया, तब भी आप एसटीपी ही समझना। कुछ अलग सा कंडीशन उसको देना होगा तो प्रॉपरली वो लिख के आपको देगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। अब मान लो अगर वॉल्यूम दिया है ml में, ठीक है, जैसे दिया है कि इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू x ml एट एसटीपी, कैलकुलेट मोल ऑफ गैस। तो सीधा बात है, ये जो फॉर्मूला है ये सीधा यहां लिखा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, तो इसको कन्वर्ट करिए लीटर में, फिर आप पुट कर दीजिए। ml को लीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 1000, x बाय 1000 क्या हो गया, लीटर। अब इस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो, मोल ऑफ गैस कितना आ जाएगा बच्चों, मोल ऑफ गैस आ जाएगा v ऑफ गैस मतलब कितना, x बाय 1000 इंटू क्या आपका 22.4। तो ये आ गया आपका मोल ऑफ गैस। तो कुल मिला के यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, क्या कि अगर ये ml में है तो डिवाइड किससे कर दिया, 1000 से। तो कुल मिला का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि v ऑफ गैस इन मिलीलीटर, तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, 22400, ठीक है, क्योंकि ये भी किसमें है आपका, ml में। इतना ml ऑक्यूपाई करता है कोई भी गैस एट एसटीपी, ठीक है। तो अगर ml में तो ml डिवाइड बाय दिस, अगर लीटर में तो लीटर डिवाइड बाय दिस। और दूसरा तरीका तो बता ही दिए कि अगर ml में तो उसको 1000 से डिवाइड करके पुट कर दो, इस इक्वेशन में आ जाएगा। सेम ही चीज आने वाला है, यहां भी तो वही आ गया, x अपॉन क्या 22400, कुछ अलग तो आया नहीं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों जाके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। देखो बच्चों, एक बात मैं बता दूं कि मोल का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन वेट बाय मोलर मास।
ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड और गैस सभी पे वैलिड है। मोल का पढ़ा आपने नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला भी सॉलिड लिक्विड और गैस सभी पे वैलिड है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी V/22.4, ये आपका इन लीटर, ठीक है, ये भी लीटर। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इस पे वैलिड है बच्चों, गैस पे, ठीक है, समझ गए क्या? तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं आपको एक मेमोरी मैप बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ गैस के लिए है, ठीक है, जिसको हम लोग वाई मैप के नाम से भी जानते हैं, वाई मैप फॉर गैस। कंडीशन देखिए, मान लीजिए किसी गैस का वेट दिया है और मोल कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है, किसी गैस का आपको वेट दिया हुआ है और उससे मोल कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो क्या करेंगे? वेट को डिवाइड कर देंगे किससे? बोलो, वेट डिवाइड बाय क्या आपका मोलर मास, तो क्या निकल जाएगा? मोल। लेकिन अगर आपको मोल पता है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? मोलर मास, तो क्या निकल जाएगा? वेट। ठीक। दूसरी बात, अगर आपको नंबर पता है तो यहां डिवाइड कर देंगे किससे? Na से, क्या निकल जाएगा? मोल। लेकिन अगर आपको मोल पता और नंबर निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो क्या निकल जाएगा? नंबर। ठीक। और अगर मान लीजिए वॉल्यूम दिया इन लीटर एट व्हाट? STP, तो क्या करना है? 22.4 से डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएगा? मोल। और अगर आपको मोल दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4, तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। तो ये वाई मैप जो है इसका यूज आप क्या करेंगे कि मान लीजिए वॉल्यूम दिया है किसी गैस का और बोल रहा है बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या वेट ऑफ गैस, तो क्या करेंगे? पहले वॉल्यूम से मोल, मोल से नंबर या मोल से वेट। अगर किसी गैस का वेट दिया और वॉल्यूम पूछ दिया STP पे, तो वेट से कहां जाएंगे? पहले मोल पे, एंड फिर मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4, तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। ओके, तो इस बात का बच्चों आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट है बच्चों जो मैं आपको लिखवा दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट यहां लिख लीजिएगा। इट डज नॉट depend upon nature of gas, ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको कंडीशन बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे जरा, यहां तक बात समझ में आ गया ना? पूरी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है कोई? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद की कंडीशन आप देखो, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि जैसे हमने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर टेंपरेचर, ये बात सभी पे वैलिड है, एवोगैड्रो का स्टेटमेंट है। बट एट STP और भी इजी हो गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर का अगर वॉल्यूम है किसी गैस का तो मोल कितना हो जाएगा? 1, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम दिया तो मोल निकालेंगे 22.4 से डिवाइड कर दो, अगर मोल दिया है और वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये सारी बात बता दी। अब मैंने बार बार बोला स्टेटमेंट में कि मॉलिक्यूल तो सेम होगा लेकिन टोटल एटम सेम नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि मान लो मैंने गैस लिया O2 H2 और लिया O3, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर और ये सारी चीजें दिया है STP पे, और इसका ही वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर, इसका ही वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर, तो तीनों का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही है। अगर बात करें यहां पे हम STP का कंडीशन है, इसका मोल कितना आ जाएगा? मोल का फॉर्मूला लगा देंगे ना, मोल इक्वल टू V बाय क्या आपका 22.4, तो V कितना है 22.4, तो ये कितना आ जाएगा 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, ठीक। तीनों गैस का मोल आ गया आपका 1 मोल। अगर इससे आप निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कैसे निकलेगा? मोल में Na मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा Na, ये कितना आ जाएगा Na, और ये भी कितना आ जाएगा Na, ठीक है। 1 मोल कंटेन Na मॉलिक्यूल, ये भी Na मॉलिक्यूल,
ये भी एन मॉलिक्यूल। मोल से मॉलिक्यूल निकालेंगे, यही करते थे ना कि मोल हटा के मोल का जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये चीज आ जाएगा। इसके बाद अगर आप निकालते हैं टोटल एटम, तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटम पर जेड वन मॉलिक्यूल। तो अब देखिए टोटल मॉलिक्यूल कितना है Na, और इसमें कितने एटम है 2, ये कितना हो गया बच्चों 2Na ऑक्सीजन एटम। यहां पे कितना है, ये भी 2Na क्या आपका हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा, क्योंकि एक पे 3 ऑक्सीजन है इसलिए Na पे कितना हो जाएगा 3Na। तो देखिए इन दोनों में तो सेम आ गया नंबर ऑफ एटम, लेकिन क्या इसका इससे और इसका इससे सेम है क्या, नहीं। तो इसमें नहीं पता सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस कि किस टाइप की गैस मिली। इसलिए हम ये नहीं कहते कि कभी हर बार एटम का नंबर सेम ही आ जाएगा, इसलिए उसके बारे में कोई स्टेटमेंट ही नहीं देते। गैस देखेंगे तब पता चलेगा। गैस का अगर एटॉमिसिटी सेम है तब जाके टोटल नंबर ऑफ एटम सेम आएगा। जैसे इन दोनों का एटॉमिसिटी सेम था 2 था, इसलिए नंबर ऑफ एटम भी दोनों में सेम हो गया। लेकिन इसकी एटॉमिसिटी 3 है इसलिए नंबर ऑफ एटम सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूं। ठीक है, देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आप देखिए। ठीक है, और आप वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, बाद में सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। लिखने के बाद से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ इच O2, ठीक है, हीलियम एंड O3, ठीक है, आर टेकन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, कैलकुलेट फर्स्ट रेशियो of their volume। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ एटम। अब देखिए सबसे पहली बात कि 1 मोल ऑफ इच, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, तीनों गैस का मोल 1 है। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का बात इसने नहीं किया है, यहां सिर्फ बोला क्या आर टेकन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब यहां का प्रेशर P P P, यहां भी T T T, सभी में टेम्परेचर T T T। ठीक, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस तो वैलिड है। ठीक है ना। सबसे पहले निकालेंगे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वेशन P V इज इक्वल टू क्या nRT, तो V इज इक्वल टू क्या nRT अपॉन P। तो देखिए अगर O2 का बात करें तो जो प्रेशर P यहां पे बाकी सब में भी P सेम, जो T यहां पे वे सभी में T भी सेम, जो R यहां पे सभी में R वही लेंगे, और जो मोल इसका 1 बाकी सभी का भी वैल्यू क्या 1। मतलब पुट करने के बाद क्या आ जाएगा RT/P, ये B आ जाएगा किसका O2 का, B आ जाएगा किसका He का, और B आ जाएगा किसका O3 का। सभी का वॉल्यूम क्या आ गया सेम। तो जब रेशियो निकालेंगे इनका वॉल्यूम का तो क्या आ जाएगा 1:1:1। कैसे RT/P is to RT/P is to RT/P, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका 1:1:1 है ना। अब दूसरा बोला रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि 1 मोल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल Na is to Na is to क्या Na, ये भी कैंसिल आउट हो क्या आ जाएगा 1:1:1। अगर यहां बोल रहे थर्ड क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ एटम, ठीक है, तो रेशियो ऑफ एटम के लिए हम एटम अगर निकाले तो सीधा बात है कि अगर नंबर ऑफ एटम O2 में हम निकाल रहे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल Na इंटू एटॉमिसिटी कितना है इसका 2, कितना आ गया 2Na।
इसमें एटॉमिसिटी कितना है 1। अगर निकालें नंबर ऑफ He एटम तो कितना हो जाएगा, देखिए एक पे एक हीलियम है और मॉलिक्यूल कितना Na, चूंकि 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल कितना आ गया आपका, Na आ गया। इसके बाद अगर O3 का बात करें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O3 कितना हो जाएगा 3 into Na, कि एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो यहां से कितना आ गया 3Na। अब बच्चों अगर हम इनका रेशियो निकालें एटम का, क्या हो जाएगा 2Na is to 3Na, Na कैंसिल आउट, तो 2:1 क्या आ गया 3। ये हमारा आ गया बच्चों रेशियो एटम का, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जाके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देखिए, प्रॉब्लम लिखिए, वीडियो पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। और बच्चों नोट्स कायदे से पक्के से बनाते जाना, तब जाके ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, बोल रहा है 44.8 लीटर of O3 gas at STP standard temperature and pressure, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट ए मोल ऑफ O3 गैस, बी बोल रहा है आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सी बोल रहा है मास ऑफ सैंपल, डी बोल रहा है नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। ओके, ये चारों क्वेश्चन, लेकिन इस बार देखिए क्या मेंशन किया है एसटीपी, ठीक है। तो एसटीपी वाला कंडीशन हम यहां पे ही यूज करेंगे। ओके, अब आप देखो ये वॉल्यूम दे रखा है लीटर में एसटीपी पे इस गैस का, ओजोन का, तो मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/22.4, ये लीटर में, ये भी लीटर में है ना, तो ये यहां से मोल आ जाएगा। तो मोल ऑफ गैस अगर हम निकालते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना दिया है 44.8 और डिवाइड बाय 22.4 अगर करेंगे तो कितना मोल यहां से आ जाएगा 2 मोल। तो मोल ऑफ गैस जो है बच्चों वो कितना आ गया आपका 2 मोल आ गया। ओके, तो मोल हमारा निकल गया गैस का कितना 2 मोल। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और मास ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 into 1 Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कितना आ गया बच्चों 2 Na आ गया। अब अगर एटम निकालते हैं लिखेंगे यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, यहां से देखो टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का नंबर कितना आया है 2Na और इनटू एक पे कितना ऑक्सीजन एटम है 3, बिकॉज़ एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट 3, कितना आ गया यहां से 6Na। तो यहां पे हम क्या रख देंगे, ये आ गया आपका 6Na। अब पूछ रहा है मास ऑफ सैंपल, तो वाई मैथ वाला कांसेप्ट को लगा दो, गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस। ये तो फार्मूला सभी पे वैलिड है भाई, ये तो यहां लगा ही सकते हैं। तो वेट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास कितना है आपका O3 का जो मोलर मास आप निकालेंगे 16 into 3 क्या आ जाएगा आपका 48 इंटू, ठीक है। अब मोल ऑफ गैस कितना है आपका 2, यहां से जाएगा बच्चों ये 96 ग्राम। इस तरीके से जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए समझिए, कुछ भी मैंने इस प्रॉब्लम में नहीं किया है। 44.8 लीटर ओजोन गैस दिया एसटीपी पे, मोल निकालना था तो V में 22.4 लीटर डिवाइड कर दिए, आ गया 2 मोल। फिर हमने मॉलिक्यूल निकाल लिया, 1 मोल कंटेन Na, 2 मोल कंटेन 2Na, तो ये 2Na मॉलिक्यूल आ गया ओजोन का। मास निकालने बोला सैंपल का, तो उसको गिवन वेट बाय मोलर मास इक्वेट कर दिए, तो मास आ गया 96 ग्राम, बिकॉज O3 का मास होता है 48 ग्राम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने बोला, तो टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एटम प्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल वाले कांसेप्ट को हमने लगा दिया, हमारे पास बच्चों आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, समझ गए क्या। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम,
डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको आज करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जितना क्वेश्चन करा दे रहे हो ये आप सॉल्व कर लिए, ध्यान से लिख लिए। नीट JEE में कभी दिक्कत नहीं जाएगा बच्चों। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, एक बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की नरेंद्र अवस्थी, उस बुक को परचेज करिए और उसको सॉल्व करिए। जेई लेवल के लिए अलग आता है और नीट का अलग आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बोल रहा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम of oxygen gas at STP। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है STP पे। सबसे पहले कुछ ना करिए, मोल निकाल लीजिए गैस का, कितना गिवन वेट बाय मोलर मास। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया, आज ही बता रहा हूं। अगर बोला ऑक्सीजन तो O2 लेना है, हाइड्रोजन तो H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि अगर बात करें ऑक्सीजन तो O2 हो गया, इसका मोलर मास कितना होता है 32, ठीक है। तो लिख देंगे 80 डिवाइड बाय 16 इंटू 2, 16 5 जा कितना आ गया ये 5/2 मोल आ गया, है ना। अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो V बाय क्या कर देंगे 22.4 इज इक्वल टू 5/2, ठीक। ये 2 11.2, V ऑफ गैस इक्वल टू क्या आ जाएगा 11.2 इंटू 5, 56 लीटर। ये क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप ध्यान रखें कि अगर वॉल्यूम दिया है और वेट पूछा तो मोल निकाल के कैलकुलेट कर लो, अगर वेट देके वॉल्यूम पूछा तब भी मोल निकाल के कैलकुलेट कर लो, ठीक है। वेट बाय मोलर मास करेंगे तो मोल निकल जाएगा, फिर उसको V बाय 22.4 से इक्वेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखें। इसी तरीके के एक और 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूं। बोल रखा है यहां पे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at STP if weight of CO2 gas is 2.2 मिलीग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है यहां पे वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस at STP, ठीक है, at STP if weight of SO2 is equal to 640 kg, ठीक है बच्चों। ये दोनों प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करिए, सीधा सीधा कंसेप्ट लगाइए। क्या दे रखा है देखो, इसका भी वेट दिया हुआ है, तो पहले इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। सबसे पहले मोल निकाल लो किसका CO2 का, तो वेट दिया है, ऊपर में लेते गिवन बाय मोलर मास, और वेट हमने आपको बताया किस में पुट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अगर ग्राम में दिया तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट कर लो, ठीक ना। अभी दिया किस मिलीग्राम, तो 2.2 इंटू 10 का पावर क्या कर देंगे -3, किस में कन्वर्ट हो गया ग्राम में, और डिवाइड में क्या कर देंगे इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना होता है 44, ठीक है बच्चों। यहां से आगे नीचे 10, फिर ये आ गया आपका 2, फिर ये ऊपर चला गया आपका तो हो गया 0.5 इंटू 10 का पावर -4, ऊपर चला गया हो गया 5 इंटू 10 का पावर -5 मोल। मोल निकालने के बाद इसको इक्वेट करेंगे V बाय 22.4 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V ऑफ गैस इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 112 इंटू 10 का पावर क्या आपका डेसिमल इधर शिफ्ट करने 1.12 10 का पावर -3 लीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये आ गया ऊपर वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यहां भी तो वैसे ही सीधा वेट दे रखा है SO2 का, पहले इसका मोलर मास निकालो, तो 32
और प्लस 32 कितना हो गया 64 ग्राम, और ये कितना दिया 640 kg। तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 640 इंटू 10 का पावर क्या आपका 3 ग्राम। अगर आपको मोल निकालना है SO2 का तो गिवन वेट 640 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड मोलर मास 64 कितना गया 10, कितना आ गया 10 का पावर 4 मोल। अब इसको लिख सकते हैं कि मोल इज इक्वल टू V बाई 22.4, है ना। तो मोल का वैल्यू कितना आया है 10 का पावर 4 इज इक्वल टू V बाई क्या आपका 22.4। यहां निकाल सकते हैं ना V ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या 22.4 इंटू 10 का पावर 4 दैट इज 2.24 इंटू 10 का पावर क्या आपका 5। ये निकाल के बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस कौन सा SO2 का, ठीक ना। इसको कॉपी कर लो, है ना। ध्यान से कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये लाइव लेक्चर तो है नहीं, ओके। अभी एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम number of oxygen atom in CO2 gas which occupy 112 milliliter at STP। निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया है 112 ml। इसको लिख सकते हैं -3 लीटर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 11.2 इंटू 10 का पावर -2 लीटर। कैसे ना डेसिमल इधर शिफ्ट कर देंगे तो 10 का पावर में वन क्या होगा डिक्रीज होगा। हमेशा याद रखिएगा डेसिमल अगर लेफ्ट साइड जंप करेगा जितने डिजिट को जंप करेगा उतना पावर में +1 ऐड होगा। अगर राइट साइड जंप करेगा जितना जंप करेगा उतना 10 का पावर माइनस होगा। मोल इज इक्वल टू 11.2 10 का पावर -2 और डिवाइड बाय 22.4, ये आ गया 2 टाइम्स, मतलब 0.5 इंटू 10 का पावर -2, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 का पावर कितना -3। तो ये हमारा मोल आ गया किसका CO2 का। उसके बाद अगर नंबर निकालेंगे CO2 का क्या आ जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू क्या आपका Na, ठीक है। यहां से इसका वैल्यू पुट करके भी ला सकते हैं। Na का वैल्यू होता है ना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो गया बच्चों। इसके बाद अगर आपको एटम निकालना है तो एक पे देखिए कितना ऑक्सीजन एटम है 2 ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे कि टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5 इंटू 10 पावर -3 इंटू Na और इंटू एक पे कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 5 2 10 इंटू 10 का पावर क्या आपका -3 इंटू Na। कुल मिला के यहां से कितना आ गया बच्चों कि ऑक्सीजन एटम आ गया आपका 10 टू द पावर -2 Na, मतलब 6.023 10 पावर 23 इंटू 10 का पावर क्या आपका -2 6.023 10 का पावर 21 एटम प्रेजेंट किसका ऑक्सीजन का कितने में 112 ml ऑफ CO2 गैस, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आप सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम है ऐसे ही आपको मिलेंगे, ठीक। और भी प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भैया बोल रहा है कि इन 160 ग्राम ऑफ SO2 gas 1.2 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर
वॉल्यूम in liter at STP of remaining SO2 गैस। देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बात यहां बोल रहा है कि हमने लिया है 160 ग्राम किसका, SO2 का, उसमें से 1.1024 मॉलिक्यूल रिमूव हो जा रहा है, तो जो बचा हुआ है उसका क्या वॉल्यूम होगा एसटीपी पे, तो बचे हुए का मोल पहले निकाल लेंगे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले तो निकालते हैं कि ये गिवन वेट है, इसका मोलर मास कितना आपका 64 ग्राम, इसका मोल निकाल लो 160 और डिवाइड करके आपका 64, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 8, ठीक है ना। फाइव बाई टू मोल आ गया, 5/2 को मॉलिक्यूलर में निकाल कितना हो जाएगा 5/2 Na, ठीक है, समझ गए। तो इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 6.023 10^23, ठीक है, जिसमें से बाहर कितना जा रहा है 1.2 इंटू 10^24, है ना। तो हम यहां से लिख देंगे कि रिमेनिंग SO2 गैस इज इक्वल टू टोटल है हमारे पास 5/2 6.023 10^23 माइनस 1.2 इंटू 10 का पावर क्या आपका 24, ठीक है ना बच्चों। यहां से हम 10^23 कॉमन ले लेते हैं, यहां से आ गया 5/2 6.023 रफली हम 6 लिख दे रहे हैं माइनस 1.2 इंटू कितना 10, तो जाएगा आपका 12। समझ रहे हो कैसे 12 आया, क्योंकि 10/24 में से 23 बाहर के 10 बचा, ये आ गया 10/23, ये 3 5 जा 15 माइनस 12 कितना आ गया 3 इंटू 10 का पावर 23। बच्चों ये हमारे पास आ गया रिमेनिंग नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। तो निकाल सकते हैं मोल रिमेनिंग इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय वेक्टर नंबर, है ना। तो यहां ले लिए 3 इंटू 10^23 और इसका वैल्यू रख दिया 6 इंटू 10 का पावर क्या आपका 22, वैसे एग्जैक्ट होता है 6.023, बट इजीली वो इस तरीके से कर लिया। यहां से मोल कितना आ गया 1/2 मोल। अभी जो मोल आया उसको इक्वेट कर दो V/22.4, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 22.4 लीटर, ऐसा आ गया 11.2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस 11.2 लीटर रिमेनिंग बचा हुआ है कंटेनर में, है ना। इस तरीके से जाके प्रॉब्लम को करना पड़ेगा सॉल्व। ध्यान से प्रॉब्लम को रीड करो और जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है उसी कंसेप्ट का आप यूज करिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है प्रॉब्लम में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं इस टाइप का, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है बच्चों जेई एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से, मल्टी कनेक्टेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है 672 मिलीलीटर ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन at STP were found to 1 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन in ozonide
ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइड 672 ml। ठीक है, ये चीज आपको दे रखा है, तो इस कंडीशन का जरा आप ध्यान रखिए। समझ गए? बोल रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास 672 है ना, जो यहां लिख के दिया। अब सबसे पहली बात कि ये ओजोनाइड ऑक्सीजन क्या होता है, तो याद रखना O3 गैस और O2 गैस का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग ओजोनाइड ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड डाइऑक्सीजन इज नॉन एज व्हाट, ओजोनाइड ऑक्सीजन, जिसका वेट दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो 672 ml में कितना ओजोन है वॉल्यूम वाइज और कितना ऑक्सीजन है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है बात, तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक ना, और परसेंटेज के लिए आपको जाना पड़ेगा एवरेज मोलर मास वाले कंसेप्ट पे। ओके, तो अब आप देखें कि क्या कंसेप्ट इस पे हमें लगाना है। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं, इसका वेट यहां पे क्या दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, और ये वॉल्यूम कहां पे दिया है, एसटीपी पे। ठीक, तो पहले मोल निकाल लो गैस का। इस वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम होगा इसका, कुछ वॉल्यूम इसका, मान लो इसका भी वॉल्यूम, इसका कितना हो जाएगा 672 माइनस डी, है ना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। तो यहां हो गया 672 इंटू 10 का पावर क्या आपका -3 लीटर डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, तो ये मोल आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 67.2 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइड बाय 22.4, और ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3 इंटू 10 का पावर -2 मोल। मोल तो निकल गए, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन क्या 100। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। इसके बाद का जो जादू है, ठीक है ना मेरे नादान परिंदों, क्या लगाना है कि एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल वेट बाय टोटल मोल। और यहां पे टोटल वेट कितना दे रखा है 1 ग्राम, तो 1 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना दे रखा है 3/100। 100 तो ऊपर चला गया, यहां से आ गया एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू 100/3, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये करने के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज। कैसे, हमारे पास O3 और O2 है, ठीक ना, और हम बोले थे कि अगर परसेंटेज निकालना हो O3 का तो लिख दिए परसेंटेज ऑफ O3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज मोलर मास माइनस जिसका निकालना है उसको छोड़ के दूसरे वाले का माइनस कर दो, कितना 32 डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन दिस 48 माइनस 32 इंटू 100। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96, मतलब 4/3 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 16 इंटू 100। ये कितना आ गया भाई 425 कितना आ गया बच्चों, ये 25/3%। कौन आ गया, ओजोन। ठीक है, तो अगर 25/3% है ओजोन, तो बाकी जो बचा वो वॉल्यूम किसका आ जाएगा O2 का। ठीक है, समझ रहे। अब एक बार में परसेंटेज निकाल गया, अब अगर O2 का निकालना है 100 माइनस क्या 25/3, 300 माइनस दिस 275/3। ठीक ना, ये आ गया परसेंटेज किसका O2 का। अब टोटल वॉल्यूम कितना हमारे पास 672। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वॉल्यूम अगर हमें ओजोन का निकालना है क्या कर देंगे, परसेंटेज 25/3 इंटू टोटल डिवाइड बाय 100,
ठीक है, ये 4 और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ O3 कितना आ गया बच्चों 56 ml, और बाकी जो बचा वॉल्यूम O2 672 माइनस 56, ये आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पूरा पढ़ा दिया विथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं छोड़े, ठीक है। बेसिक से बताए, सारी बात बताए, एंड में फिर बता देता हूं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या हो रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। साथ ही साथ बाद में एक एसटीपी वाला कंडीशन आया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और वहां पे पता चला कि मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4। उसके बाद हम बोलना चालू कर दिए कि कोई भी गैस का अगर 1 मोल लेते हैं तो वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर किसी भी टाइप गैस। क्या फॉर्मूला है, मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर से हम डिवाइड करेंगे कहां पे, गिवन वॉल्यूम में, तो V बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर ml में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। कुछ भी दिया है, कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, सारी बातें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैंने आपको बता दिया, ओके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। आप भी तब तक मेहनत करें बच्चों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप अभी क्लास 11th में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो आपका मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन वो आपको बनाना है। बाद में ये सारे टॉपिक ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने थे जो मैंने आपको बताया, ओके। थैंक यू एंड बाय।